नेपाल की राजधानी काठमांडू रंगीन और प्राचीन इतिहास वाला शहर है। भरी हुई गलियों और ऊंचे मंदिरों के बीच एक भव्य महल छुपा हुआ है। बहुत से लोग इसके सामने से जल्दी से गुजर जाते हैं और डरते हैं। वे महल के बारे में कहानियां सुनाते हैं। वे इसे सायों का महल कहते हैं। ये महल कभी एक अमीर राजघराने का घर हुआ करता था। वे अपनी दया और उदारता के लिए जाने जाते थे। राजा एक बुद्धिमान शासक था जिसे उसकी प्रजा प्यार करती थी। रानी सुंदर और दयालु थी। उनका एक छोटा बेटा था, एक राजकुमार जो हर उस व्यक्ति के लिए खुशी लेकर आता था जिससे वह मिलता था। फिर एक दिन परिवार गायब हो गया। शाही परिवार के लापता होने से काठमांडू में सनसनी फैल गई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में जुट गया। लोग फुसफुसाहट में बातें करने लगे। वे कहाँ गए होंगे? क्या वे किसी षड्यंत्र का शिकार हुए हैं? कुछ लोगों ने कहा कि राजा ने एक शक्तिशाली दुश्मन बना लिया था। यह दुश्मन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा के हर कदम पर नजर रखता था। उनका मानना था कि इस दुश्मन ने बदला लिया था। यह बदला इतना भयानक था कि पूरा शाही परिवार गायब हो गया। दूसरों ने कहा कि परिवार शापित था। पुराने दस्तावेजों में इस शाप का जिक्र था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। उन्होंने महल की ओर इशारा किया जो अब एक अप्राकृतिक सन्नाटे में डूबा हुआ था। महल के गलियारे जो कभी जीवन से भरे रहते थे अब खामोश और डरावने हो गए थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, डर निराशा में बदल गया। लोग उम्मीद खोने लगे और उनके दिलों में एक अजीब सा खालीपन भर गया। काठमांडू के लोगों ने अपने प्रिय शासकों का शोक मनाया। हर गली, हर चौराहा शोक और उदासी से भरा हुआ था। महल जो कभी आशा और समृद्धि का प्रतीक था, त्रासदी की एक भूतिया याद बन गया। उसकी दीवारें अब केवल दुख और पीड़ा की कहानियां सुनाती थी। इसके भव्य हॉल खाली पड़े थे। उन हॉलों में अब केवल सन्नाटा और अतीत की गूंजें थीं। बगीचे जो कभी हंसी से भरे रहते थे, खामोश पड़े थे। उन बगीचों में अब केवल पुरानी मूर्तियां और सूखे फव्वारे थे। सायों के महल ने अपना नाम कमा लिया था। ये महल अब केवल एक भूतिया कहानी बनकर रह गया था जो आने वाली पीढ़ियों को डराती रहेगी। स्थानीय लोगों ने एक तूफानी रात के बारे में बताया जब त्रासदी हुई। हवा चल रही थी और बिजली चमक रही थी। शहर पर बारिश हो रही थी, मानो प्रकृति स्वयं उथल-पुथल में थी। उस रात महल की बत्तियां एक एक करके बुझती गईं। तूफान से चीखें गूंज उठीं। फिर सन्नाटा। सुबह होते होते महल के दरवाजे खुले मिले। गार्ड गायब थे। अंदर महल में सब कुछ बिखरा हुआ था। फर्नीचर पलटा हुआ था। चित्र टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संघर्ष हुआ हो, लेकिन शाही परिवार का कोई पता नहीं था। सबसे भयावह खोज राजकुमार के कमरे में हुई। उसके खिलौने फर्श पर बिखरे पड़े थे। उसका छोटा सा बिस्तर पलटा हुआ था और कमरे के बीच में एक अदृश्य हाथ से धकेले जाने पर धीरे धीरे आगे पीछे हिलता हुआ राजकुमार का खाली पालना था। खाली पालने की छवि खामोश नर्सरी में लहराती हुई सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी को भी कंपा देती थी। यह अचानक और अस्पष्टीकृत गुमशुदगी की कहानी कहता था। एक ऐसा रहस्य जो हर गुजरते दिन के साथ गहराता हुआ प्रतीत होता था। महल जो कभी गर्मजोशी और खुशी का स्थान था, अब दुख और भय की एक निर्विवाद हवा से भर गया था। भाग 5। बगीचे में भूत। साल बीते और सायों के महल की कहानी बढ़ती गई। लोगों ने रात में खिड़कियों में अजीब रोशनी देखने की बात कही। कुछ ने खाली बगीचों से एक बच्चे की हंसी की धुंधली आवाज गूंजने का दावा किया। कुछ बहादुर आत्माओं ने महल के अंदर जाने का साहस किया, लेकिन वे खून जमा देने वाली कहानियों के साथ ही लौटे। महल के अंदर की दीवारें जो कभी भव्यता की गवाह थीं, अब डर और रहस्य की कहानियों से भरी हुई थीं। हर कोने में एक नई कहानी छिपी थी और हर कहानी में एक नया डर। एक आदमी ने महल के बगीचों में सफेद साड़ी में एक सुंदर महिला को घूमते हुए देखने की बात कही। जैसे ही वह पास आया, वह गायब हो गई। उस आदमी ने बताया कि महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे और भी डरावना बना रही थी। वह महिला कौन थी? क्या वह महल की कोई पुरानी निवासी थी या फिर कोई आत्मा जो अब भी महल में भटक रही थी? एक अन्य ने अंधेरे गलियारों की खोज करते समय अपने कंधे पर ठंडा हाथ महसूस करने की बात कही। वह हाथ इतना ठंडा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कहानियां फैल गईं, हर एक पिछले से ज्यादा भयानक। कुछ ने कहा कि उन्होंने महल के गलियारों में फुसफुसाहटें सुनी
जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। सायों का महल फुसफुसाहट और परछाइयों का स्थान बन गया था, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा वास्तव में पतला लगता था। महल की दीवारें अब भी उन कहानियों को सुनाती हैं जो कभी वहां घटित हुई थीं। हर रात जब चांदनी महल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे महल की आत्माएं जाग उठती हैं और अपनी कहानियां सुनाने लगती हैं। यह महल अब भी रहस्यों से भरा हुआ है और शायद हमेशा रहेगा। भाग 6 खोज शुरू होती है। शाही परिवार का लापता होना एक रहस्य बना रहा। इन वर्षों में सच्चाई का पता लगाने के लिए कई प्रयास किए गए। जासूसों ने सुराग के लिए महल और उसके मैदान की छानबीन की। इतिहासकारों ने दुश्मनों या खतरों के किसी भी उल्लेख की तलाश में पुराने दस्तावेजों को खंगाला, लेकिन उनके प्रयास निष्फल साबित हुए। महल ने अपने रहस्यों को करीब रखा। कुछ का मानना था कि इसका जवाब महल की दीवारों के भीतर छिपा है। उन्होंने पत्थर के काम में उकेरे गए अजीब प्रतीकों की ओर इशारा किया। उनका दावा था कि ये प्रतीक प्राचीन थे और रहस्य की कुंजी रखते थे। गुप्त चिन्हों को समझने के लिए उत्सुक विद्वान और पुरातत्वविद महल में उमड़ पड़े। भाग 7 रहस्य गहराता है। हालांकि प्रतीक खुद गुमशुदगी की तरह ही गूढ़ साबित हुए। कुछ आकाशीय पिंडों से मिलते जुलते थे, जबकि अन्य प्राचीन लिपियों की तरह दिखते थे। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सिद्धांत और व्याख्याएं पेश की, फिर भी प्रतीकों का अर्थ मायावी बना रहा। जैसे जैसे साल बीतते गए, सायों के महल का रहस्य गहराता गया। उत्तरों के अभाव ने केवल अटकलों और भय को हवा देने का काम किया। महल एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा था, जो उस त्रासदी की याद दिलाता था जो उसके निवासियों पर आई थी और उन रहस्यों को उजागर करने से इनकार कर दिया था। भाग 8 अजीब प्रतीक। समय बीतने के बावजूद सायों का महल समान रूप से मोहित और भयभीत करता रहा। स्थानीय लोगों ने महल से परहेज किया, उन आत्माओं से डरते हुए जिनके बारे में उनका मानना था कि वे इसकी दीवारों के भीतर रहती हैं। फिर भी महल और उसके रहस्यों की कहानियां प्रसारित होती रहीं, दूर दूर से जिज्ञासु दर्शकों और अब सामान्य जांचकर्ताओं को आकर्षित करती रहीं। महल रहस्य की स्थायी शक्ति और उत्तर खोजने की मानवीय आवश्यकता के प्रमाण के रूप में खड़ा था। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि कुछ रहस्यों का उजागर होना तय नहीं है और कुछ कहानियां अनकही रहने के लिए नियत हैं। भाग 9 आज का महल। आज सायों का महल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में खड़ा है, यद्यपि यह एक भयानक माहौल में डूबा हुआ है। दुनिया भर से पर्यटक इसकी स्थापत्य भव्यता को देखने और रहस्य की स्पष्ट भावना का अनुभव करने के लिए आते हैं, जो इसके मैदान में व्याप्त है। निर्देशित पर्यटन आगंतुकों को महल के अंधेरे गलियारों और खाली कक्षों के माध्यम से ले जाते हैं, जो गायब हुए शाही परिवार की दुखद कहानी और असामान्य मुठभेड़ों की द्रुतशीतन कहानियों को याद करते हैं। अस्थिर माहौल के बावजूद सायों का महल अंतहीन आकर्षण का स्रोत बना हुआ है, जो उन लोगों को आकर्षित करता है जो शहर के समृद्ध इतिहास से जुड़ना चाहते हैं और इसके रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। भाग 10 अनसुलझा रहस्य। सायों के महल का रहस्य मोहित और उत्सुक बना हुआ है। यह महल, जो कभी शाही परिवार का निवास स्थान था, अब एक भूतिया स्थल बन चुका है। क्या शाही परिवार का अपहरण कर लिया गया था, या फिर वे किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए थे? क्या वे गलत खेल से मिले थे, या फिर किसी गुप्त सभा में उनकी किस्मत का फैसला हुआ था? या महल की दीवारों के भीतर उन पर कुछ और भयंकर हुआ? क्या इन दीवारों ने कोई भयानक घटना देखी थी? ये सवाल अनुत्तरित हैं, परित्यक्त महल के भव्य हॉल और खाली कक्षों में गूंज रहे हैं। हर कोना, हर दीवार एक कहानी बयां करती है, जो अब भी अनकही है। सायों का महल अज्ञात की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह महल, जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब रहस्यों और सायों का घर बन चुका है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ रहस्यों को सुलझाया नहीं जाना चाहिए और कुछ कहानियां अनकही रहने के लिए नियत हैं। पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां इस बात का प्रमाण हैं कि इतिहास के कुछ पन्ने हमेशा के लिए बंद रहेंगे, और इसलिए महल खड़ा है, एक मूक प्रहरी अपने रहस्यों की रक्षा कर रहा है, उस त्रासदी की याद दिलाता है जो इसकी दीवारों के भीतर सामने आई, और अस्पष्टीकृत के स्थायी आकर्षण। रात के सन्नाटे में यह महल अपने अतीत की कहानियों को संजोए हुए है, जो कभी उजागर नहीं होंगी।